तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यानी कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से दोस्तों रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के जो आने वाले एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों एकदम जरूर से जरूर बनता है दोस्तों। तो 10 मिनट की वीडियो से अगर आप सभी का दोस्तों भला हो सकता है तो 10 मिनट की वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा। बात करते हैं दोस्तों भारत के पर्वत के बारे में बात करेंगे और इसमें दोस्तों पठार भी इंक्लूड रहेगा, मैदान की और जलवायु, मिट्टी और दोस्तों नदियों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आप सभी को इंक्लूड रहेगा, जिससे दोस्तों आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन को लगाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर डिटेल से आप सभी को समझा दिया गया है कि भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियों के बारे में दोस्तों सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा दोस्तों और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी दोस्तों ये है। ठीक है, बने रहिएगा सेक्शन में दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को सारे बात दोस्तों डिटेल में समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय की लंबाई कितनी है। हिमालय जो है दोस्तों वो कितनी उसकी लंबाई है दोस्तों, तो लगभग 2500 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि दोस्तों जो हमारा हिमालय है उसका निर्माण दोस्तों कैसे हुआ। बात की जाए सही क्वेश्चन दोस्तों कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, बात आ सकता है कि हिमालय जो है दोस्तों उसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ दोस्तों। तो प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से, ठीक है, निक्षेपों से हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय एक न्यून वलीय पर्वत है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, कि जो हिमालय है दोस्तों एक न्यून वलीय पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी दोस्तों, तो हिमाद्री है। कौन है दोस्तों, हिमाद्री है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कॉपी में अगर समय मिले तो नोट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं फटाफट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है दोस्तों। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में अवस्थित है दोस्तों, तो हिमाद्री में दोस्तों अवस्थित है दोस्तों, कौन, कंचनजंगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, आपसे इसे हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कह रहे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। तो आपसे बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट इवरेस्ट। क्या दोस्तों, माउंट इवरेस्ट बछेंद्री पाल फतेह करने वाली दोस्तों। ठीक है, माउंट इवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। बात आता है कि माउंट इवरेस्ट की लंबाई दोस्तों ऊंचाई इसकी कितना है, तो 8848 मीटर है दोस्तों। ठीक है, अप्रोक्सली बात की जाए, किसी एग्जाम किसी बुक में दूसरा भी देता है दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिएगा उस बात को। ठीक है, 8848 मीटर हो जाता है माउंट इवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों, 8848 मीटर हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी एग्जाम में दिया गया दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वीवीआई में दोस्तों बार बार कर रहा हूँ कि यार क्वेश्चन सारे वीवीआई दोस्तों। देखिए अगर आप चाहते हैं, आप सभी के पास समय नहीं तो कोई बात नहीं यार, आप खाना बनाते समय, पढ़ते समय या घूमते समय यार किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं यार, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, माउंट इवरेस्ट को नेपाल में तथा तिब्बत में कहा जाता है, यानी कि जो माउंट इवरेस्ट दोस्तों है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस बात को आप सभी को बताना है। तो जो दोस्तों जो नेपाल में इसको बोला जाता है सागरमाथा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि माउंट इवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बात करें तो दोस्तों तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोलो लंबा के नाम से दोस्तों जाना जाता है, बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रवेश क्या है। हिमालय का जो पाद प्रवेश है दोस्तों ये क्या है, तो शिवालिक। क्या दोस्तों, शिवालिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जिसकी ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है दोस्तों, तो अरावली एवं अवशिष्ट पर्वत।
ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में दोस्तों, तो हो जाता है राजस्थान। राजस्थान दोस्तों वही राजस्थान है दोस्तों जहाँ की, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है, अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से निकलती है तो लूनी नदी निकलती है। अरावली से दोस्तों जो पूर्व से निकलती है वो बनास नदी है, और जो पश्चिम से निकलती है दोस्तों वो लूनी नदी हो जाती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है, तो कच्छ के कच्छ के रण में दोस्तों लूनी नदी गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटी एक भस्त्र कंगार है पठारों का। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित, दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट एवं अन्य महाद्वीप में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे का दिया गया है, पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है दोस्तों, तो कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। पश्चिमी तट से गुजरात से गोवा तक एक तटीय क्षेत्र तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट, मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है, कहाँ है, तो आप सभी बता रहे दोस्तों कि कहाँ हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर दोस्तों हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, तो दोदा बेटा हो जाता है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाईमुंदी कहाँ स्थित है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर, अन्नामलाई की पहाड़ी। भारत का सबसे बड़ा पठार, तो भारत की अगर बात करें दोस्तों सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो ढक्कन का पठार है दोस्तों, ढक्कन का पठार हो जाता है। बात को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है आप सभी के लिए, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, माहिम तट तथा ढक्कन पठार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ढक्कन का पठार दोस्तों कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का रूर कहाँ है, भारत का रूर कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मालवा पठार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, ठीक है, यहाँ पर क्या है अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो पूर्वी घाट पर्वत में। महेंद्र घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है, तो पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों वीवे हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यानी मैंने बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन देखा हुआ है। प्रीवियस बात की जाए तो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में दोस्तों, तो मेघालय में, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश, तत्पूर्णा पर्वत क्षेत्र किस नदी पर है दोस्तों, तो नर्मदा पर दोस्तों, ठीक। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी का है दोस्तों, तो हुगली का सबसे बड़ा मुख्य है दोस्तों। भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाई गई से होता है, तो निक्षेपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो डेल्टा का। किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो डेल्टा का निर्माण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा का आकृति कैसा होता है दोस्तों, तो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। डेल्टा का आकार कैसा होता है आकृति, तो त्रिभुजाकार होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे मुहानों को कहते हैं यक्षचुवरी, यानी कि ज्वार नदमुख।
नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? ये तो क्वेश्चन आपसे पता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो अमरकंटक में है दोस्तों, ठीक है। नर्मदा नदी का अधिकांश कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी अधिकांश कहाँ पर बहती है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका बहाव हो जाता है। बात करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों खादर मिट्टी कहा जाता है, और बांगर मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो कपास के लिए दोस्तों रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी ये इसके लिए बेटर होता है दोस्तों। तो आपसे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एग्जाम पूछा जाता है कि कपास के लिए एक उत्तम मिट्टी कौन सा है दोस्तों? तो रेगुर मिट्टी दे देगा, और आप सभी को देना होगा आंसर रेगुर मिट्टी या तो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो महाराष्ट्र, यानी कि कपास का खेती भी कहाँ पर ज़्यादा होता होगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र में ज़्यादातर देखने को मिलता होगा। लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो यानी कि जो चाय के जो खेती है दोस्तों, उसके लिए जो अगर बेस्ट की बात करें, बेस्ट अगर मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों इसके लिए क्या होता है दोस्तों? बेस्ट होता है। कहता है दोस्तों बहुत बेस्ट यानी भिवे हो जाता है, बात किया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिया गया क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो कैसी है, आपसे बताना है कि भारत की जो जलवायु है दोस्तों कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा दोस्तों किसको कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी को। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा वो जो है वो सीधी ज़्यादातर सीधी बहती है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो यमुना सबसे बेस्ट नदी हो जाती है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी और सहायक नदी। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किस का है? तो गंगा का। असम का शोक नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? शोक। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी कहा जाता है, आप सबको ये तो पता ही होगा कि बिहार का जो शोक नदी दोस्तों कोसी को कहा जाता है। कोसी किसको कहा जाता है दोस्तों? कोसी को कहा जाता है, बात को ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है दोस्तों? तो पेडोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपसे बताना है क्या कहा जाता है दोस्तों? पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, कर है कि झीलों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों? तो निम्नोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? निम्नोलॉजी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। क्या? तो कह रहा है दोस्तों आप सभी का कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्या स्क्रीन पर दिया गया है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी दोस्तों, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने ये पहली बात बता दिया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन नीचे दे दिया गया था। आप सभी को बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो ज्वालामुखी निर्मित है दोस्तों, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है दोस्तों वो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर 82 यानी कि 82 नंबर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और क्या कहा जाता है? तो मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची कौन सी होती है, ऊंचाई कौन सी होती है? तो चोटी सैंडल पीक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दारा कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच। अंडमान द्वीप में कुल
मूल निवासी है दोस्तों, तो औग मूल निवासी है। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, वहाँ पर जो मूल निवासी रहते हैं दोस्तों वो औग के नाम से जाने जाते हैं, निवासी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है दोस्तों? तो जिसकी सहायक नदी बराक है तो मेघना। क्या कहलाती है दोस्तों? मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नई द्वीप स्थित है तो मांजुली। मांजुली है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं करती है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत को में संगपो एवं अरुणाचल में सियांग तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी कहलाती है दोस्तों दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, जैसे दोस्तों भारत की गंगा है वैसे ही बंगाल को दोस्तों, बंगाल के कावेरी नदी को बंगाल की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी और कृष्ण। याद रखिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? तो उत्तराखंड एवं स्थित गोदावरी हिमनद। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तव में द्वीपप्रयाग में भागीरथी एवं अलकानंद नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो गंगा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी दोस्तों? तो यमुना है। कौन सी है? यमुना सबसे सहायक नदी हो जाती है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है दोस्तों? तो बेंगई। बांग्लादेश में गंगा नदी को तथा ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में दोस्तों, बांग्लादेश में दोस्तों गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और जमुना और ब्रह्मपुत्र को दोस्तों जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यमुना के नाम से जाना जाता है। भारत में मानसून का आगमन कब हुआ? तो जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 1 जून से 5 जून तक के केरल। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल क्या की जाती है दोस्तों? बोई जाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में दोस्तों खरीफ फसल काट ली जाती है। करे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि है, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार आदि है खरीफ फसल। ठीक है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है दोस्तों? अरब सागर में है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल कोरल करता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेल्लोर के निकट है श्री हरिकोटा प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों क्या है? कवारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या दोस्तों कितना है? तो 36 हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो अंड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बीट्रा। लक्षद्वीप का लोग कौन से भाषा बोलते हैं? तो मलयालम। यानी कि जो लक्षद्वीप पर दोस्तों जो लोग रहते हैं वो भाषा कौन से बोलते हैं? तो मलयालम भाषा के करते दोस्तों बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, हमको लगता है, कोई बात नहीं, रिवीजिंग हो जाएगा हमारा। ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? तो नारकोडम, उत्तरी अंडमान में। आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में दोस्तों आदम ब्रिज क्या है दोस्तों? निर्मित है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र पूर्वी किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से भी दोस्तों अंडमान निकोबार के स्वतंत्र पूर्व किस नाम से जाना जाता है? तो इस नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है दोस्तों वो जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो शिमला। सेब उत्पादन का अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में
जो किस नदी पर है दोस्तों, तो भागीरथी नदी पर है। इस पर दोस्तों मैंने जो बांध है दोस्तों, इस पर बहुत सारे वीडियो दोस्तों मैंने ट्रिक के द्वारा बना करके रखा है दोस्तों। अगर आप सभी नहीं देखे तो यार प्लीज़ जा करके प्ले लिस्ट में आप सभी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों ऐसा ट्रिक दिया गया है, भागीरथी टिहरी नदी पर है दोस्तों, टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर इतना आसानी तरीके से दोस्तों वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ट्रिक के द्वारा दोस्तों कि आप सभी का मन खुश नहीं एकदम यार बोले यार आनंद हो जाएगा। यार जाकर देखो यार, धराटे काटेगा वहाँ पर, रियली बता रहे हैं, जाकर के देख लो एक बार। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा दोस्तों, तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड तो बांध है, और ये किस नदी पर है दोस्तों, महानदी पर है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में है। इस पर भी दोस्तों बहुत अच्छा सा ट्रिक, एकदम धराटे काटने वाला दोस्तों ट्रिक बनाया गया है। तो जा करके फटाफट दोस्तों वीडियो को प्ले लिस्ट में देखिएगा, आप सबको देखने को मिल जाएगा। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पलासी पंजाब पश्चिम बंगाल के किस स्थित है, तो नदिया जिले में। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से। राजस्थान वो कौन सा राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, तो हरियाणा। बहुत सुघर व्यवस्था बनाया गया हरियाणा में। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को, हरियाणा। भारत के ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की, 1876 ईस्वी में कानपुर में। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो चमोली उत्तराखंड राज्य में है, उसको कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में है। अब बात करें यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की बात कर ले दोस्तों ना, तो इस पर भी वीडियो इतना अच्छा कमेंट पर, और सॉरी मतलब कमेंट बोले तो इतना अच्छा ट्रिक के द्वारा दोस्तों बनाया गया है कि आप सभी का दिल गार्डन हो जाएगा। जा करके एक बार जरूर देखिएगा, नेशनल पार्क से आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। देखिए एक बता देते हैं। स्टेट लेते हैं दोस्तों असम। स्टेट कौन सा ले रहे हैं दोस्तों, स्टेट ले रहे हैं दोस्तों कौन सा, असम ले रहे हैं, असम। अब देखिएगा असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, आप सभी को यहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रिक काम करता है दोस्तों, जो हमारा ट्रिक है कि असम की कमांडो बेस्ट है। क्या दोस्तों, असम की कमांडो क्या है, बेस्ट है। के से काजीरंगा नेशनल पार्क, म से मानस नेशनल पार्क, न से नमेरी नेशनल पार्क, ओ से औरंगा नेशनल पार्क, डी से डिब्रू नेशनल पार्क। यानी कि दोस्तों इतना अच्छे तरीके से दोस्तों वहां पर एक्सप्लेन किया गया है नेशनल पार्क की वीडियो में दोस्तों कि आप सबका दिल गार्डन हो जाएगा। जा करके एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हुंडरू प्रताप सुवर्ण रेखा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, झारखंड में हो जाएगा। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को। बहुत रोया था यार। पश्चिम बंगाल से कब बिहार को पश्चिम बंगाल से कब अलग किया गया दोस्तों, 1912 में। 1912 में दोस्तों अलग किया गया था। पहली सूती वस्त्र मिल कब, यानी कि 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया दोस्तों, तो 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा। कागज़ का पहला सफलता कारखाना दोस्तों लखनऊ में 1879 में दोस्तों लगाया, 89 में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक जूट तथा पटसन का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा बात को। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर है, संस्था देहरादून में है दोस्तों। सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर दोस्तों, तो चोराग में, गोवा में। चोराग सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोराव गोवा में है दोस्तों। ठीक है, गोवा। वहीं पणजी कपास या मूंगफली उत्पादन का अग्रणीय राज्य दोस्तों गुजरात है, जहां पर सबसे ज़्यादा ये खेती की जाती है, जो कि आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर यार वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिए, ताकि सहारे की वीडियो दोस्तों तो सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ऐसे इंपोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।